बोले सियावर रामचंद्र की जय हो। उमापति महादेव की जय हो। राधावर कृष्णचंद्र की जय हो। जय जय श्री राधे, जय जय श्री सीताराम। आइए रामायण रामचरितमानस की कथा में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। आइए श्रवण करते हैं बहुत सुंदर भगवान श्री रामचंद्र जी की पावन कथा। हम अपने सभी साधु संतों के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। अपने बड़े बुजुर्गों के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। अपने भाई बहनों को कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चों को हृदय से प्रेम एवं पूजते हैं। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थ जम्बू फलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानीं सहितं नमामि। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोहपित्वामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बिके गौरी नारायणी नमोऽस्तुते। सर्वबाधाविनिर्मुक्तो धनधान्यं सुतान्वितः मनुष्यो मत्प्रसादेन भविष्यति न संशयः। जयन्ती मंगलाकाली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सुधा नमोस्तुते। आइए सरस्वती माता की वंदना करते हैं। हम आप सबको फिर भगवान श्री रामचंद्र जी की अमृतमयी कथा श्रवण कराएंगे। सागर आवाहन करती हूँ माँ बीड़ा वाली आ जाओ। बीड़ा की भांति माँ तू मेरे अंतर के तार बजा जाओ। है प्रथम नमन वंदन तुमको, तुम बीड़ा हाथ बजाती हो। भक्तों को शुद्ध बुद्धि देने इस मृत्युलोक में आती हो। दे दो माँ अपना शब्दकोश, जिससे रचना रच जाए। भर दो सरल मधुर राग, नीरज भी तुम्हारी हो जाए। अतः सरस्वती देवी तुम हो कंठ सवार, रच दो आकरे विषय भर वीणा झंकार। बोले सरस्वती मैया की जय हो। आइए भगवान श्री रामचंद्र जी की अमृतमयी कथा हम आप सभी को सुनाएंगे। हमारी 1 बजे लाइव चलती है, उसमें हम राधे श्याम रामायण की कथा सुनाते हैं। हमारे जितने भी भाई बहन हैं जिनको भगवान की कथाएं अच्छी लगती हैं वो सुन सकते हैं। 1 बजे हमारी रोज लाइव चलती है। जय श्री सीताराम। राम जासु नाम सुमिरत एक बारा,
श्री राम जी के चरणों में प्रेम चाहता हो या मोक्ष पद चाहता हो, वो इस कथा रूपी अमृत को प्रेम पूर्वक अपने कान रूपी दोनों से पिए। कितनी सुंदर बात है। जो अपना कल्याण चाहता हो, जो मोक्ष पद चाहता हो, वो भगवान की कथा अपने कान रूपी दोने से पिए। ये भगवान की कथा अमृतमयी कानों से पी जाती है, क्योंकि इसका आनंद ही कुछ और है। इसलिए भोलेनाथ जी पार्वती मैया को ये कथा सुना रहे हैं। रामो कथा गिरिजा में बरनी, कलिमल समने मनोमल हरनी, संस्कृति रोग सजीवन मोरी, राम कथा गा वही श्रुति सूरी। हे गिरिजे, मैंने कलयुग के पापों का नाश करने वाली और मन के मल को दूर करने वाली राम कथा का वर्णन किया। यह राम कथा संस्कृति यानी जन्म मरण रूपी रोग के नाश के लिए संजीवनी जड़ी है, संजीवनी बूटी है। वेद और विद्वान पुरुष ऐसा कहते हैं। एहि माहरो चेर सप्त सोपाना, रघुपति भगति केर पंथाना, अति हरि कृपा जाहि पर होई, पाँव देई मार्ग सोई। इसमें 7 सुंदर सीढ़ियां हैं जो श्री रघुनाथ जी की भक्ति को प्राप्त करने के मार्ग हैं, जिस पर श्री हरि की अत्यंत कृपा होती है। इस मार्ग पर वही पैर रखता है। मन कामना सिद्धि नर पावा, जो यह कथा कपट तजि गावा, काहि सुनहि अनुमोदन करहि, ते गोपदेव भगु निधि तरहि। जो कपट छोड़कर ये कथा गाते हैं, वे मनुष्य अपने मन कामना सिद्धि पा लेते हैं। जो इसे कहते सुनते और अनुमोदन यानी प्रशंसा करते हैं, वे संसार रूपी समुद्र को गौ के खुर के समान गड्ढे की भांति पार कर जाते हैं। सुनि सब कथा हृदय अति भाई, गिरिजा बोली वचन सुहाई, नाथ कृपा मोगत संदेहा, रामचरण उपजो नवनेहा। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं, सब कथा सुनकर श्री पार्वती जी के हृदय को बहुत ही प्रिय लगी और वे सुंदर वाणी बोले, स्वामी की कृपा से मेरा संदेह जाता रहा और श्री राम जी के चरणों में नवीन प्रेम उत्पन्न हो गया। बड़े भाग्य मानुष तनु पावा, सुर दुर्लभ सद्ग्रंथ निगावा, मैं कृत कृत्य भयूं अब तब प्रसाद विश्वेश, उपजी राम भगत दृढ़ बीते सकल कलेश। हे विश्वनाथ, आपकी कृपा से अब मैं कृतार्थ हो गई, मुझ में दृढ़ राम भक्ति उत्पन्न हो गई और मेरे संपूर्ण क्लेश बीत गए, नष्ट हो गए। यह शुभ शंभु उमा संवादा, सुख संपादन समन विसादा, भव भंजन गंजन संदेहा, जन रंजन सजन प्रिया। शंभु मां का ये है कल्याण रूपी संवाद, सुख उत्पन्न करने वाला और शोक का नाश करने वाला है जन्म मरण का अंत करने वाला, संदेहों का नाश करने वाला, भक्तों को आनंद देने वाला और संत पुरुषों का प्रिय है। रामोपासक जे जग माही,
से मैंने ये सुंदर और पवित्र करने वाला चरित्र अपनी बुद्धि के अनुसार गाया है। यही कली काल नसा धन दूजा, जोग यज्ञ जप तप व्रत पूजा, रामई सुमिरिया गाय रामई, संतत सुनिय राम गुण ग्रामई। तुलसीदास जी कहते हैं इस कलिकाल में योग यज्ञ जप तप व्रत और पूजन आदि कोई दूसरा साधन नहीं है, बस श्री राम जी का ही स्मरण करना, श्री राम जी का ही गुण गाना और निरंतर श्री राम जी के ही गुण समूहों को सुनना चाहिए। जा सुपति तो पावन बड़ नामा,
लीजिए। कामिनी नारी प्यारी जिमि, लोभी प्रिय जिमि दाम, तिमि रघुनाथ निरंतर, प्रिय लागहु मोहि राम, प्रिय लागहु मोहि राम। जैसे कामी को स्त्री प्रिय लगती है और लोभी को जैसे धन प्यारा होता है, प्यारा लगता है, वैसे ही हे रघुनाथ जी, हे राम जी, आप निरंतर मुझे प्रिय लगिए। बड़ी भाग्य मानुष तनु पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथ निगावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथ निगावा। यत् पूर्वं प्रभुना कृतं सुखविना श्री शंभुना दुर्गमं, श्रीमद्राम पदाब्ज भक्तिमनिशं प्राप्तयतु रामायणं। मत्वा तद्रघुनाथ नाम निरतं, स्वान्तास्तमहाशान्तये, भाषाबद्धमिदं चकार, तुलसीदासस्तथा मानसम्। श्रेष्ठ कवि भगवान श्री शंकर जी ने पहले जिस दुर्गम मानस रामायण की श्री राम जी के चरण कमलों में नित्य निरंतर अनन्य भक्ति प्राप्त होने के लिए रचना की थी, उस मानस रामायण को श्री रघुनाथ जी के नाम में निरंत मानकर अपने अंतःकरण के अंधकार को मिटाने के लिए तुलसीदास जी ने इस मानस के रूप में भाषाबद्ध किया, इसे मानस के रूप में भाषाबद्ध किया। पुण्यम पापहरम सदा शिवकरम विज्ञान भक्ति प्रदम, माया मोहमलापहम सुविमलम प्रेमाम्बुपुरम शुभम। श्रीमद्रामचरितमानसमिदं भक्त्या वगाहन्ति ये, ते संसार पतंग घोर कर्णलेदहन्ति नो मानवाः। ये श्री रामचरितमानस पुण्य रूप पापों का हरण करने वाला, सदा कल्याणकारी विज्ञान और भक्ति को देने वाला, माया मोह और मल का नाश करने वाला, परम निर्मल प्रेम रूपी जल से परिपूर्ण तथा मंगलमयी है। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक इस मानस सरोवर में गोता लगाते हैं, वे इस संसार रूपी सूर्य की अति प्रचंड किरणों से नहीं जलते। बोले सियावर रामचंद्र की जय हो। इति श्री रामचरितमानसे सकल कलिकलुष विध्वंसने सप्तम सोपान समाप्त। कलयुग के समस्त पापों का नाश करने वाले श्री रामचरितमानस का यह 7वां सोपान समाप्त हुआ। आज महाशिवरात्रि है और महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर आज श्री रामचरितमानस का पारण हुआ है और आप सबने बहुत प्रेम से सुनी है रामायण की कथा और ऐसे ही सुनते रहिएगा। जय जय श्री सीताराम, जय श्री सीताराम।